हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आज डेट है 26 तारीख और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है और कल किस तरफ मूवमेंट आ सकती है, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल आपको मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। पहले आज को समझते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपने बैंक निफ्टी को समझना है तो उसके बीते कल को समझना होगा। तो बीते कल में, जैसे कि अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज क्या इंपोर्टेंट रहा बैंक निफ्टी के लिए, एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर कल कल बैंक निफ्टी किस तरफ मूवमेंट कर सकते हैं हम वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज सुबह जब बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, तो अपना एक हाई लगाता है, ठीक है, और एक अपना लो। ये दोनों चीजें क्या इंपॉर्टेंट होती है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही क्या होता है ना, बायर और सेलर एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे किस तरफ अपनी पोजीशन को लेके जाना है। अब आप देखो, जो ये क्लोजिंग आई थी आज की, ठीक है, अगर मैं बीते कल की बात करता हूं तो देखो ये क्या था, यहाँ पे एक मार्क था, यहाँ पे अगर प्रॉपर देखा जाए तो ये रहा, जो कि लेवल था 51,050 का, 51,050 का। ये जो लेवल था, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर काफी टाइम बिताया। देखो, टाइम बिताने का मतलब समझते हो आप, टाइम जितना मार्केट बिताएगी उतना ज्यादा अच्छा होता है। देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, अब ये हाई था, ये लो था। अब अगर मैं यहाँ पे डाउन की बात करता, ठीक है, कि अगर मार्केट डाउन होता तो हम किस तरह पोजीशन बनाते, तो डाउन आने से पहले मैं फोकस करता कि मार्केट यहाँ पे साइडवे हो, ठीक है। देखो, जब भी एक बड़ी मूवमेंट की तरफ मार्केट जाएगा तो उससे पहले आपको उसको साइडवे होने का वेट करना पड़ेगा। अब यहां से जब ये अप ट्रेंड में जाता है तो मेरे लिए इजी हो जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे की तरफ ज्यादा डर था, ज्यादा भय था। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले दिन को भी देखते हैं, 23 तारीख को भी, तो यहां पर भी मार्केट को आप देख सकते हो, मार्केट साइडवे रहा है, ठीक है। तो आज क्या हुआ, अगर किसी भाई ने मान के चलो सुबह पोजीशन बनाई अपनी किस तरफ, पुट की तरफ की, ठीक है, कि मैं अपना पुट की पोजीशन बनाता हूं, ठीक है। देखो, सबके अपने नजरिए होते हैं जी, ठीक है, नजरिया चेंज होने में टाइम लगता है। यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई पुट की, ठीक है, उसने कोई कुछ भी देख के, अपना इंडिकेटर देख के या जो भी, उसने पुट की पोजीशन बनाई, ठीक है, उसका एसएल गया, तो देखो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। मार्केट एक बार मौका जरूर देता है, तो देखो ये वापस से कहाँ आता है, अपने आज के हाई पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मार्केट आपको 2 बार मौका देगा। अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर मार्केट ना 2 बार आपको मौका देगा। फर्स्ट, ठीक है, अगर आपने इसको मिस कर दिया, ठीक है, ये जो अप ट्रेंड में गया आपने इसको मिस कर दिया, तो अब वेट करो कि मार्केट वापस से अपने आज का जो 5 मिनट का आई था वहां पे आके क्या हो जाए, साइडवे हो जाए। अब देखो, ये साइडवे, मैंने हमेशा क्या बोला कि साइडवे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही मार्केट साइडवे होती है ना, तो साइडवे मार्केट में एक मार्केट का हाई लगता है और एक मार्केट का लो लगता है। लो तो हमारा आज का 5 मिनट का हाई था, ये लो हो गया और ये हाई हो गया हमारा, और ये क्या था, हमारा लो है, ठीक। अब अगर यहां से डाउन आता मार्केट, ठीक है, नीचे, तो फिर ये यहाँ पे साइडवे होता, ठीक है। फिर हमारे लिए अप साइड में बहुत बड़ा टारगेट होता डे हाई आज का, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कहा था आपको, मार्केट दोबारा मौका दे रही है। दोबारा कैसे, ध्यान से समझना, आज की मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट ने जब सुबह अपना एक हाई लगाया, वापस से हाई पे आके क्या होता है, मार्केट साइडवे होता है, ठीक है। तो साइडवे का जैसे एक हाई ब्रेक होता है, आप ना जो भी एसएल आप लगा के चलते हो, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट एसएल लेके आप 1:1 तो चल सकते हो, या फिर डे हाई आपका टारगेट हो सकता है। कभी भी अपने आप को ये मत समझना, ठीक है। जो नए ट्रेडर होते हैं वो पता है कहाँ पे गलतियां करते हैं, ठीक है, उन्हें 20 पॉइंट मिल रहे होते हैं। कितने पॉइंट? उन्हें 20 पॉइंट मिल रहे होते हैं। देखो भी ये पेन है, थोड़ा मुझे भी आदत होगी अभी आहिस्ता आहिस्ता चलाने की, ठीक है। 20 पॉइंट जब आपको मिल रहे होते हैं, 20 से 30 पॉइंट, कितने? 20 से 30 पॉइंट, तो आप अपनी पोजीशन को या तो सीटीसी होल्ड करना सीखो, ठीक है। अगर आपका टारगेट मान के चलो 80 या 100 पॉइंट का है, ठीक है, आपको बाय करने के बाद 30 पॉइंट या 20 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन को सीटीसी होल्ड कर दो, सीटीसी, ठीक। अब देखो, यहां पे जब इस साइडवे का ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपको एक अप ट्रेंड में चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब वापस से डाउन आती है, ठीक है, फिर साइडवे होती है, फिर अगेन कोशिश करती है, बट नहीं, अगेन साइडवे, साइडवे हो के अब मार्केट कहाँ क्लोज हो गया, वो आप ध्यान से देखोगे तो जो आज का 5 मिनट का हाई था आपका, ठीक है, वहां पे मार्केट क्लोज हुआ है,
ठीक है, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए, अब मैं कल की बात करता हूं। देखो अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अब हम कल की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, सॉरी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, क्या गैप अप, तो उसके चांस है 250 और 300 यहां ओपन होने के, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्या गैप डाउन, ठीक है, तो उसके चांस है कि वो यहां कहीं ओपन होगा, जो कि ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों में से मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है कल, ठीक है, मेरे लिए क्या है, अगर बैंक निफ्टी यहां कहीं ओपन होता है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे, तो मैं प्लान कर सकता हूं, पहले तो आप समझना ध्यान से, ठीक है, कि यहां पर अगर मार्केट ओपन होने के बाद साइडवे होता है, ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है, तो हम एक अच्छा खासा यहां तक का अपना टारगेट ले सकते हैं 50,900 तक का, ठीक है। यहाँ आपका ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा अगर गैप अप ओपन होती है, क्या गैप अप, तो गैप अप ओपन होने में हमें एक बार मार्केट को अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, ठीक है, कि हमारे पास ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर मार्केट जाके रुक सकती है, और लेवल देखने के लिए आपको पीछे चार्ट को समझना होगा। तो मैं आज का एक बार हाई मार्क कर लेता हूँ, जो था 51,300 के आसपास का, ठीक है। मैं एक बार बैक जाता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे ये लेवल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, मुझे कुछ, मैंने क्या कहा है, देखोगे सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, आपको दिख रहा है प्राइस, क्लोज का प्राइस ये रहा 51,063, ये वाला, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये क्लोजिंग है, ठीक है, और ये हाई है, डे हाई है आज का। अब देखो मैंने लास्ट में पीछे आया तो मुझे यहाँ क्या दिखा कि 2 तारीख को भी मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक किया, फिर डाउन आया, फिर अप रहा, और क्लोजिंग भी यहीं पे दी, उसके बाद गैप डाउन खुला था काफ़ी, ठीक है। तो ये जो लेवल है, अब ये नीचे वाला एक 51059 और अप साइड वाला 51301, ये लेवल अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, ये जो बीच में ये जोन बचता है, इस जोन में आप स्कैल्पिंग का प्लान कर सकते हो, जो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो, आपको यहाँ से अगर ये साइडवे होके यहाँ पे अगर साइडवे होता है, तो फिर आपको 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर फिर यहाँ पे जाके फिर साइडवे होता है, अगर कोई भाई इस चीज़ को मिस कर देता है, ठीक है, तो उसको वेट करना है कि वापस से बैंक निफ्टी अपने डी हाई पे आए 5 मिनट को, फिर वहाँ पे साइडवे होके और फिर अगेन एक अप ट्रेंड में जाए। आप इसका भी वेट कर सकते हो। तो कल के लिए मेरा यही प्लान होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर बुरी लगी होगी तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मुझे पता तो चले कि आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। मेरी भी एक नई शुरुआत है आप सबको डेली मार्केट एनालाइज के लिए कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो देखते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल काम करेंगे या नहीं। चलिए जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको ये कुछ लेवल बताता रहता हूँ। उसके लिए बायो में लिंक, आप वहाँ से मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।